खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक, देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर, सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता दीपावली का त्योहार आज, हर तरफ खुशियां और उत्साह का माहौल। दीपावली को लेकर बाजारों में रही चहल पहल। 2 दिन धनतेरस होने के बावजूद भी जमकर हुई खरीदारी। सोने चांदी के आभूषणों के प्रति दिखा लोगों में उत्साह। अवैध पटाखा को लेकर डुमरांव अनुमंडल प्रशासन ने चलाया जांच अभियान। भारी मात्रा में पटाखे जब्त, 2 हिरासत में। और भूमि विवाद में गला रेतने से एक की मौत, दूसरा गंभीर। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस जुटी मामले की तफ्तीश में। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। आज दीपावली मनाई जा रही है, जिसको लेकर हर किसी में उत्साह का आलम है। दरअसल दीपावली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाए जाने वाला एक प्राचीन सनातन त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली को दीपों का भी त्योहार कहा जाता है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। अगर बात करें तो रामायण में इसके बारे में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया गया था। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी। हर नगर गांव में दीपक जलाए गए थे। दरअसल उसी समय से यह परंपरा चली आ रही है और आज भी इसे लोग काफी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यही वजह है कि दीपावली को लेकर लोग पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं और इस पर्व को मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि साल भर पर आने वाला यह एक ऐसा त्योहार है जो खुशियों और उमंग के साथ कई नई ऊर्जा को भी जन्म देता है। इस दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं, जिसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। खासकर मिट्टी के दिए में दीप जलाने की हमारे यहाँ पुरानी परंपरा रही है। हालांकि समय के साथ काफ़ी बदलाव हुए हैं, जिसके कारण दिए के जगह कई चाइनीज लाइटों ने जगह बना ली है, जिसके कारण मिट्टी के दिए के कारोबार पर इसका खासा असर भी पड़ा है। यही वजह है कि इस कारोबार से जुड़े लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी निराशा हाथ लगती है। हालांकि रोशनी की चकाचौंध के लिए भले ही चाइनीज लाइटों का इस्तेमाल करके, लेकिन बिना मिट्टी के दिए के काम नहीं चलता, क्योंकि भगवान को दीपक जलाने और घरों को सजाने और शुद्धता के लिए भी मिट्टी के दिए की एक अलग पहचान है। इस बार की दीपावली से पहले 2 दिन धनतेरस हुआ, जिसमें 22 और 23 को धनतेरस मनाने के साथ साथ बाजार में भी काफ़ी चहल पहल देखी गई। इस दौरान लोगों ने जमकर खरीदारी की। खासकर बर्तन के अलावा सोने चांदी और हीरे के आभूषणों के प्रति भी लोगों में उत्साह दिखा। भारी संख्या में लोग शहर के यमुना चौक स्थित आरके ज्वेलर्स में पहुंचे, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। लोगों की भीड़ और उत्साह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धनतेरस में खरीदारी को लेकर लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। इस बाबत खरीदार और दुकानदार दोनों ही उत्साहित दिखे। बातचीत में पता चला कि धनतेरस 2 दिन होने के बावजूद भी पहले दिन लोगों में उत्साह देखने को मिला और दूसरे दिन भी लोगों ने चांदी और सोने की आभूषणों की जमकर खरीदारी की। आभूषणों की खरीदारी को लेकर कारोबार काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि यह अलग बात है कि कैश के बजाय डिजिटल पेमेंट का कारोबार सबसे ज़्यादा हुआ, लेकिन मार्केटिंग काफ़ी अच्छी रही। इस बार सोने और चांदी के कई नए प्रकार के आभूषणों को लॉन्च किया गया था, जिसे ग्राहकों ने खूब पसंद किया। खासकर चांदी के सिक्कों को खरीदने का धनतेरस में पुराना रिवाज रहा है। लिहाजा इस बार आरके ज्वेलर्स ने चांदी के पुराने सिक्कों को नए रूप में मार्केट में उतारा था, जिसे ग्राहकों ने खूब पसंद किया और जमकर उसकी खरीदारी भी हुई। कारोबारियों की माने तो धनतेरस के पहले दिन ही कारोबार अच्छा हुआ, जबकि दूसरे दिन भी लोगों ने उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई और अपने लोग घरे से बाहर निकले और मार्केट में पहुंचकर जमकर खरीदारी की। नहीं, बहुत अच्छा बाजार है, लोगों में उत्साह भी है।
2 साल के बाद लोगों ने अच्छा, मेरे देखने से तो बाज़ार में बहुत अच्छा है और लोगों की इनकम भी बढ़ रही है और लोग सोने की परचेजिंग में ज़्यादा विश्वास रखने लगे हैं और इसलिए सोने की परचेजिंग भरपूर मात्रा में, अच्छी मात्रा में हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। लोगों में उत्साह है इस बार? हाँ, बिल्कुल उत्साह है, बहुत उत्साह है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कोरोना काल के बाद थोड़ा सा, लेकिन इस तरह के अब चीज़ों पर कोई मंदी का असर नहीं है। नहीं, अगर सही मायने में आकलन किया जाए तो भारत की इस समय जो स्थिति है वो विश्व में सबसे अच्छी मेरी नज़र में है। नहीं, जैसा कि उम्मीद था कि 2 दिन होने की वजह से फर्स्ट डे कारोबार कम होगा, लेकिन वो चीज़ नहीं रहा है। सुबह से ही दुकान खुलते ही कस्टमर का रेला शुरू हो गया और अभी लगभग 10:30 बज रहे हैं, लेकिन स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। इससे लगता है, हम लोग का अनुमान था कि 2 दिन होने की वजह से कस्टमर 2 दिन बटेंगे, लेकिन वो स्थिति नहीं रही। उत्साह लोगों में दिखा? लोगों में पूरी पीछे की तरह, आज से 2 साल पहले जिस तरीके की थी उसी तरह फिर आज दिखने को मिली। क्या लग रहा है कि इस बार लोग किस तरीके से किन किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? नहीं, सोने चांदी और जेवर, सिक्के, डायमंड, हर तरह के कस्टमर आए, छोटे बड़े हर तरह के कस्टमर आए। सिक्के पुराने वाले थे जो 900 रुपया में बिके, उसके अलावा नए कई तरह के 10 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक के सिक्के अवेलेबल थे, प्योर चांदी की, वो सारे बिके। सोने को लेकर के क्या रेट में है, क्या कुछ खास आइटम था इस बार? ये सोने में हर तरह के आइटम थे, जो नए नए आए हुए थे, लोग अपने अपने पसंद से ले जाते थे। दीपावली को देखते हुए कुछ दिन पहले से ही पटाखे का कारोबार शुरू हो जाता है। हालांकि इस बार पटाखा का कारोबार करने के लिए प्रशासन की अनुमति आवश्यक थी। लाइसेंस के बाद भी इसका कारोबार किया जा सकता था। इसी कड़ी में अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ डुमरांव के एसडीएम कुमार पंकज और एसडीपीओ ने विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान बड़े पैमाने पर पटाखे भी जब्त किए गए, साथ ही साथ 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। वहीं बक्सर नगर में फायर ब्रिगेड की टीम ने पटाखा संचालकों की दुकानों का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने अपने साथ अग्निशमन और सुरक्षा के उपायों को ध्यान में देने पर भी सलाह दिया। दरअसल भीड़ भाड़ को देखते हुए इलाके में पटाखों की दुकान चलाना जोखिम भरा होता है, क्योंकि गलती से एक चिंगारी भी तबाही मचा सकती है। ऐसे में पटाखा के कारोबार में सावधानी बेहद जरूरी है। दरअसल इन्हीं बातों को लेकर के पहले भी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किए थे और जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। अग्निशमन यंत्र होता है, 6 kg और 9 kg का ABC फायर एक्सटिंग्विशर होता है, CO2 होता है और हर एक पटाखा दुकान को जानकारी दी जा रही है कि आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर रखें, पानी रखें और बालू भरी बाल्टी रखें, क्योंकि ये भीड़ भाड़ इलाका है। आगजनी हो जाने पर ये आप संभाल सकते हैं। लाइसेंस निर्गत कर दिया गया है? फायर ब्रिगेड की तरफ से लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है। इनको सदर SDO महोदय द्वारा लाइसेंस निर्गत किया गया है, फायर सर्विस की तरफ से निर्गत नहीं किया गया। तो किस किस चीज़ों पर ध्यान मद्देनजर रखने की बात कही जा रही है दुकानदारों से? कि जहां पटाखा बेच रहे हैं उस जो ग्राहक आपसे ले रहे हैं उनको जानकारी दीजिए कि पटाखा छोड़ते समय बच्चों अगर पटाखा छोड़ रहे हैं तो वहाँ पानी जरूर रखें। अभिभावक के सामने पटाखा छोड़ें और दिशा निर्देश दे रहे हैं, वही सब काम कर रहे हैं। भूमि विवाद के कारण 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक भूमि विवाद को लेकर 2 पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक महिला द्वारा चलाए गए हंसुए के भार से एक व्यक्ति की गर्दन पर गहरा जख्म हो गया। आनन फानन में उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। जबकि इस घटना में घायल दूसरा शख्स की हालत भी अभी गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज चल रहा है। यह पूरा घटना सिमरी प्रखंड के तिलक राय हाता ओपी के मनिकपुर गांव की बताई जा रही है। सूचना के अनुसार विवादित भूखंड पर एक पक्ष के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था। उसी समय वहां दूसरा पक्ष भैया धमका, दोनों आपस में उलझ गए। इसी दौरान एक महिला ने धारदार हथियार से दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक शख्स को गंभीर चोटें आ गई। जबकि वहीं जमकर चली लाठी और डंडे के कारण भी एक दूसरा व्यक्ति भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं एक पक्ष के तरफ से प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाने की बात सामने आई है, जिसको आधार बनाकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण होगा। इसके लिए भूमि का बंदोबस्त किया जाना है। रविवार को इसके लिए जिलाधिकारी अमन समीर राजपुर प्रखंड के अकबरपुर पंचायत पहुंचे। इस पंचायत में बसही मौजा में 5 एकड़ 10 डिसमिल जमीन है, जो आनाबाद बिहार सरकार की जमीन बताई जाती है। डीएम के साथ अपर समाहर्ता
एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा और राजपुर के अंचलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। राजस्व कर्मचारी से भूमि की पैमाइश कराई गई। पूरा प्रस्ताव तैयार कर डीएम ने रिपोर्ट तलब की। हालांकि जिस तरीके से पहल की गई है उससे राजपुर प्रखंड क्षेत्र में अगर पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण होता है तो यह उन लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ऐसा होने से उन्हें काफी सहूलियत होगी। इस तरह की खबर चर्चा में आने के बाद इलाके के लोग भी जो है प्रशासन को इस पहल के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और बुलेटिन के अंत में बक्सर खबर के तमाम दर्शकों और पाठकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई।